500 रुपया 1000 रुपए की चोरी करता है गरीब का बच्चा, वो चोर है। वो सबसे घृणित आदमी है समाज का। जो लाखों की चोरी कर रहे हैं बड़े बड़े ऑफिसर बैठ के, उनसे बड़ा चोर कौन है? वो देशद्रोही गद्दार है देश का। काम कितना हुआ कितना हुआ, अपने मुंह से प्रशंसा वैसे नहीं करना, ये तो लोग कहेंगे, मजा तो तभी आता है। हाँ, मेरा एक दृढ़ मत है, जो काम है वो बोलता है। रविंद्र रैना जी भी कहते थे गुज्जर की बकरी जिधर जिधर जाओ। रविंद्र रैना देखिए हमारे पार्टी के सीनियर लीडर, उनका अपना विचार है, मैं इससे सहमत नहीं। गुज्जर की बकरी जिधर से आई उसका होगा, मैं इस पे देखिए मैं जो बिलीव करता हूँ उसको कहता हूँ। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, ये नहीं किसी की मैं फीलिंग हर्ट नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे को लगता है ठीक कहेंगे तो ठीक, उसका अल्टीमेटली रिजल्ट ठीक आएगा। गुज्जर की बकरी किसी खेत में क्यों जाए? बिल्कुल। हिंदू की बकरी, हिंदू की गाय दूसरे के खेत में, मुसलमान खेत में क्यों जाए? अगर मैं कहूँ कि मेरे क्षेत्र में नशा नहीं है, तो ये तो फिर एक हकीकत को वो जुटाने वाली बात हुई है। मेरा क्षेत्र में जो है इससे छूता नहीं है। जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है एमएलए हीरानगर विजय शर्मा जी। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि अगर बात की जाए लोगों की, तो लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि कार्य जो है वो काफी जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन लोगों के मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी जो है वो हल नहीं हो रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं एडवोकेट विजय शर्मा जी, एमएलए हीरानगर। इनसे हम बात करते हैं। सर, 1.5 साल का कार्यकाल जो है वो होने वाला है, कितना जो है आपकी तरफ से अभी तक कार्य किया गया है और कितना जो है पेंडिंग, किस पर काम किया जा रहा है अभी तक? देखिए, बड़ी देर के बाद इलेक्शन हुई है जी। स्वाभाविक है, लोगों की जो एक अपेक्षा रहती है वो तो होनी थी। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मेरा जो CDF है उसमें से 4 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली है, उसका ऑलमोस्ट काम हो चुका है और बीच बीच में उसका काम चल रहा है। ये अलग बात है कि उसका मैंने बहुत सारे कामों का अभी तक उद्घाटन नहीं किया है जी। दूसरा जो एक कैपेक्स का काम है, वो भी एक कोई अप्रॉक्सीमेटली 5.5 करोड़ का काम है। उसका बहुत सारा काम जो हो चुका है और कुछ जो है वो उसके कंप्लीट होने के प्रोसेस में है। और जो PWD का काम रहता है उसमें भी एक्चुअली क्या है कि इसमें जो हमारा गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट हुई, उसके बाद जो CDF या इसका रूरल डिपार्टमेंट का इसका कैपेक्स का काम था, PWD का ये रोड वर्क था, वो बाकी जिस भी माध्यम से जो पैसे आने थे, तो चूँकि एक तो हमारा CDF बड़ा रिलीज हुआ, कैपेक्स का पैसा बड़ा लेट रिलीज हुआ, तो उसमें कह सकते हैं थोड़ा डिले जरूर हुआ है। और आज की डेट में मैं जैसे मेरा जो क्षेत्र है इसमें एक तो दरिया पड़ता है, दूसरा ये तरनार नाला पड़ता है। ये ठीक है, पिछले 4 महीने पहले इसमें जो एक अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हुई, बारिशें हुई, बाढ़ वगैरह आई, तो मेरे क्षेत्र में नुकसान तो बहुत ही कम मात्रा में हुआ है, ईश्वर की कृपा रही है उसमें। अभी इसका जब मैं बात करूँ, ये जो इसका फ्लड डिपार्टमेंट का बात करूँ, इसमें एक तो मेरा भी 16.5 करोड़ रुपया अप्रूव हुआ है। ये पूज दरिया में मेरा ये सलारपुर सभे चक का है। अभी पिछले चंद दिन पहले मैंने वहाँ 60 लाख का काम वहाँ उसको इनॉग्रेट किया है। 1 करोड़ रुपया ऑलमोस्ट जिसमें से मैंने फ्लड के लिए रखा है, वो भी उसका काम हो रहा है। कल भी 10 लाख का काम था, मैं नहीं आ सका। बहुत सारे ऐसे काम है जहाँ पर मैं नहीं पहुँचा। इनॉग्रेशन करना, हाँ, मेरा एक दृढ़ मत है जी, जो काम है वो बोलता है जी। आप उसका इनॉग्रेट करेंगे, उसका बड़ा जोर शोर से गुणगान करेंगे, वो कहते हैं कि जनता है ये सब जानती है। बिल्कुल काम लगा है लोगों में, हर जगह मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग खुश हैं। हाँ, कुछ जगह अपवाद हो सकता है जहाँ पर कुछ काम किसी कारणवश नहीं होंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला कि शबे चक का 16.5 करोड़ का प्रोजेक्ट हुआ, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट सच ए लार्ज अमाउंट दैट हैज बीन सैंक्शन्ड एंड अप्रूव्ड। उसके पास ही खंदवाल गांव पड़ता है। ये कुछ 4-5 गांव ऐसे हैं, इसमें इतना बाढ़ आती है, इतना नुकसान हुआ है, 5-9.5 करोड़ का सैंक्शन होकर टेंडर भी हो गया है। तो उसमें कुछ टेक्निकल, उसमें कुछ ऑब्स्टेकल है, उसकी वजह से नहीं हो रहा है। ये मेरा तरनार नाला है जो दयाला चौक और चौड़ा से नीचे ये जंगी चक, कुंथल, रतन चक वगैरह है, इसमें काफी नुकसान है। इसमें लगभग 8 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो ऊपर गया है। 7 करोड़ का प्रोजेक्ट ये मेरा भाग नाला है, जो एक पार्ट है इसका वो थोड़ा साइड से निकलता है। मुकंदपुर है, ये चक शामा है, ये बहुत सारे गाँव हैं। उसका भी 7.5 करोड़ का प्रोजेक्ट किया है।
तो इस सेक्टर में, फ्लड के सेक्टर में काफ़ी काम हुआ है। अभी ये जो आप काम इसका रोड का कहेंगे तो इसमें ये ठीक है, कुछ कुछ पार्ट रोड्स होते हैं, कुछ रोड्स हैं। लोगों का ये कहना है कि कुछ पैचेस डाल दिए जाते हैं, फिर छोड़ दिया जाता है, फिर आगे डाल दिए जाते हैं, देखिए, फिर छोड़ दिया मैं आपको बताता हूँ, इसमें कुछ सिटी एंड टाउन्स का कुछ काम जो है सैंक्शन हुआ है, कुछ ये जो है डिस्ट्रिक्ट अपेक्स का है। अभी नबार्ड का हमारा एक 4 करोड़ का काम सैंक्शन हुआ है। जी। हालांकि बड़े जोरों शोरों से कुछ करते हैं, ये कह सकते हैं सोशल मीडिया में कमजोरी है। 4 करोड़ का भी सैंक्शन हुआ है, अभी इस पर थोड़े दिनों में इसका टेंडर लग जाएगा। ये हमारी ओल्ड ओएस की जानी रोड है, हीरानगर से ये जो चंगी को रास्ता जाता है, जो बॉर्डर का जितना भी एरिया है, शॉर्टकट एरिया, इसका डबल लेन होगी, इसके ब्रिजेज बनेंगे। तो ये भी मेरे ख्याल में कोई महीने तक इसका वो टेंडर कॉल करेंगे। अभी तो टेक्निकली इसको फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। सिटी टाउन का बहुत ज़्यादा काम है। अभी ड्यूटी के पैक्स में मेरा काम था, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, आई फेल टू अंडरस्टैंड हाउ दैट काम वाज, मतलब दैट वर्क वाज लेफ्ट आउट, बट अल्टीमेटली आई फॉलोड द वर्क। और उसमें अभी वो कोई 5 रोड का काम है, वो ऑलमोस्ट होने वाला, इसका अप्रूवल मिल जाएगा। ये उसका भी है, मैं चूँकि ये एक तो बरसात, ये सर्दियों का मौसम है, उसकी वजह से जो ब्लैक टॉपिंग है, चूँकि इसका सेटिंग नहीं होती है, ज़्यादा सर्दी हो तो उसकी वजह से आप देखेंगे फरवरी और मार्च के महीने में इतना ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ आप ये कोई 10-12 करोड़ के काम तो मेरे ब्लैक टॉपिंग के हो गए। मैंने फ्लड के काम जिनके आपको बताए हैं, मतलब तक कर दिए आपने। फ्लड के काम जैसे बोला कि 60 लाख का लगा है जी। और भी कोई 50-60 लाख के काम जो आगे पीछे हो रहे हैं, कि जैसे मैंने बताया आपको, ये सैंक्शन हो गया, अप्रूवल हो गया है, तो इसको जो बिफोर सेटिंग ऑफ दिस रेनी सीजन, ये जुलाई में होगा, उसके पहले ये काम शुरू हो चुके होंगे। और ये जो आपका उसके साथ आपको पता, बड़ी बात आती है, वहाँ के जो पास के गांव बड़ा एक भय सा रहता है, जब बरसात का मौसम आता है तो वो काफ़ी हद तक सिक्योर फील कर रहे हैं। और जब काम शुरू होगा तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये वाला क्षेत्र है, इसके लिए प्रयास करूँगा मैं, जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं या मंत्री हैं उनसे कहूँगा। और मैं नहीं समझता कि मेरे क्षेत्र में डेवलपमेंट में कोई किसी काम की कमी है। हाँ, कमी है कि सोशल मीडिया का काम कुछ थोड़ा, उसमें एक तो मेरा भी एक माइंडसेट ऐसा रहता है जी। मैं समझता हूँ काम बोलना चाहिए जी। मैं चर्चा करूंगा, मैं शो डालूंगा, मैं जोर शोर से मैंने ये किया वो किया, एक वॉइस ऑफ द पीपल दैट शुड कम आउट। लोगों ने कहने जहाँ इस बार काम हुआ, गाँव में जाता हूँ तो एक अच्छा कार्यकर्ता में छोड़िए, लोगों में बोलता हाँ जी हमारे काम। काफी ऐसे कम विधायक होते हैं जिनकी प्रशंसा जो है लोग करें कि ये विधायक जो है लोगों के बीच में आता है। आप ग्राउंड में भी जाते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, लेकिन लोगों को एक परेशानी आ रही है, नशा काफी ज्यादा हो चुका है अब यहाँ पर हीरानगर में, उसके खिलाफ कोई मुहिम? देखिए, नशे के कंसर्न जैसे आपने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा बॉर्डर का क्षेत्र है और अगर मैं कहूँ कि मेरे क्षेत्र में नशा नहीं है तो ये तो फिर एक हकीकत को वो जुटाने वाली बात हुई है। मेरा क्षेत्र भी जो है इससे छूता नहीं है। आज हमारे बॉर्डर क्षेत्र के कुछ नौजवान थे, बड़ी देर से थे, टच थे, मेरे के साथ थे। आज हमारा ये चकरा क्षेत्र है, जंगी चक गांव से लेकर शेरपुर तक एक मैराथन रन रखा था, शायद आपने सुना होगा। मेरे ख्याल में जम्मू में इस मौसम में पहला मैराथन होगा। इसमें कम से कम 300 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इतनी कड़ती ठंड और इतना गहरा वो कोहरा था। जब मैं घर से चला मैंने सोचा कि यही कोई 100 के लगभग बच्चों के बाद जब देखा मैंने कि 300 के लगभग बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उसके अलावा 100 के मतलब 400 बाकी लोग भी आए थे, मोस्टली लोग आए थे। ये एक बड़ी एक दिल को सुकून देने वाली बात है। मगर ये फिर बहुत कुछ करना इसके लिए बाकी है। ये जो ऐसे कार्यक्रम है, एक तो बच्चों को जागृत करना है कि नशे से दूर किस प्रकार अपने शरीर को स्वस्थ रहना, उनका शरीर स्वस्थ रहेगा, एक तो उनका फ्यूचर देश भी सशक्त रहेगा, मजबूत बना रहेगा। और दूसरा उसके लिए जो जिस प्रकार का ये आर्मी सशस्त्र बल, ये ऐसा आज पहले इसकी वो एक हमारे नौजवान बच्चों ने बॉर्डर क्षेत्र के खासतौर पर उन्होंने एक पहल की है। 1 फरवरी को द्वारा रखा, वो और ज्यादा इसमें बच्चे को पार्टिसिपेट करेंगे। एक ईमानदारी की बात, जिस प्रकार से एक काम मैं समझता हूँ होना चाहिए नशे के बारे में, ठीक है, जहाँ भी जाते हैं, जहाँ चर्चा चलती है तो वहाँ मैं जरूर कहता हूँ। मेरा ये विधानसभा क्षेत्र, इसमें जो धार्मिक समागम होते हैं, जिसको हम डोगरी में सप्ताह बोलते हैं, वहाँ जाने का मौका मिलता है। तो वहाँ मैं जाकर लोगों से, जो खासतौर से जो पेरेंट्स माताएं होते हैं, उनको बोलता हूँ बच्चों को एक तो धार्मिक बनाइए, अच्छे संस्कार डालिए।
क्योंकि युवा पीढ़ी अगर हमारी पथभ्रष्ट होगी तो फिर ये ना हमारे युवा बचेंगे ना ये देश बचेगा। उनसे आह्वान करता हूँ, एक विनम्र निवेदन करता हूँ, जो एक तरीका है कि बच्चों को बचाना आज के युग में बहुत बड़ी बात है। एक बच्चा अनफॉर्चुनेटली एक बच्चा हमारा वो भी अगर नशे की लत में फंस गया तो बड़ा मुश्किल है। जहाँ जहाँ बनता है पर जितना करना चाहिए जी वो नहीं हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। उसमें आप कह सकते हैं मेरी तरफ से शायद थोड़ी कमी होगी। ये कोई बाबा लूटने वाली बात नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। मेरा क्या सिस्टम है, मैं जो लगता है वो बोलता हूँ, उसके परिणाम कुछ भी हो, जो फील करता हूँ गलती होगी तो गलती मानूंगा, जो कुछ कर रहा हूँ तो करूंगा। एक तो दूसरी बात ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये अब 1.25 साल का अर्सा हुआ, पहला एक हमारा पीरियड था। एक्सपीरियंस तो ठीक है एक रहता है, पर किसी अब नए वेंचर में जब जाएंगे, नए किसी काम में जाएंगे, शुरू में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसका पता नहीं होता। अभी आस्ता आस्ता आप देखे जाएंगे। मैं समझता हूँ बिटवीन स्पैन ऑफ 1 ईयर, अभी जो आने वाला 1 साल है उसमें आप देखेंगे मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले की मेहर से द्वारा हमारा मिलना होगा। तो आप मैं समझता हूँ शायद कहेंगे कि हाँ भी अच्छा काम हुआ। मैं काम कितना हुआ अपने मुंह से प्रशंसा वैसे नहीं करना, ये तो लोग कहेंगे, मजा तो तभी आता है। मैंने वही कहा आपको स्टार्टिंग में कि काफी ऐसे कम विधायक होते हैं जिनकी प्रशंसा लोग करते हैं, आपकी लोग प्रशंसा करते हैं। बेसिकली मैंने अपना एक सिस्टम है मेरा, शुरू से ही मैं वकालत के प्रोफेशन में रहा हूँ। स्वभाव ऐसा है, वो बोलते हैं ना स्वभाव और टट्टी का इलाज नहीं होता है। कोई काम के लिए भी आता है तो मुंह पर बोलता हूँ कि ये काम होना, उसके लिए प्रयास करता हूँ, उसी वक्त मैं उसका प्रयास करता हूँ। अभी 10 काम के लिए वो आएंगे तो जरूर 4 और 5 होते हैं, कुछ काम नहीं भी होते हैं। जो नहीं होने वाले होते हैं तो मैं साफ जवाब देता हूँ। हाँ, मेरे जो मित्र हैं इस राजनीति में वो बोलते हैं कि इस प्रकार से आपको बोलना नहीं चाहिए, लोग नाराज हो जाते हैं। पर मेरा ये मानना है कि लोगों को बार बार बुलाना, उनका टाइम वेस्ट करना, उनके पैसे खर्च होंगे तो क्यों उनको जो मतलब एक वास्तु स्थिति है, जो सच बात है, उनको बड़े ये काम होने वाला नहीं है जो मेरे कार्य क्षेत्र में है, इसको मैं कर सकता हूँ। हाँ, मैं परमात्मा से ये दुआ जरूर करता हूँ कि मेरे को इतनी एनर्जी दो कि मैं सुबह शाम जितना काम लोगों की सेवाएं कर सकूं। लोगों ने इतना मेरे को जो एक अपना जनादेश दिया है, ईश्वर ने कृपा की है, लोगों ने आशीर्वचन के रूप में जो वोट देकर मुझको इस काबिल बनाया है। मेरा एक बड़ा ईमानदारी से प्रयास रहता है कि मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूं, और मैं करता रहूंगा। एक तो नशे की बात आ गई, दूसरा हीरानगर हो, कठुआ हो या कालीबड़ी हो, आए दिन चर्चाओं में रहते हैं गौ तस्करी को लेकर। तो क्या लगता है कि किस तरीके से रोक लगाई जा सकती है इस पर? देखिए, ये हमारा भारत जो है सेक्युलर भारत है जी। अभी पिछले दिनों को 1.5 महीने पहले एक घटना हुई हमारे पड़ीन गांव में जी। वहां पर गुर्जर समुदाय के लोग रहते थे। लोगों ने अपनी फसल धान की लगाई थी, कुछ काटी थी, कुछ काटनी थी। बहुत सारी भैंसें उन लोगों के खेतों में छोड़ दी। लोगों का नुकसान और लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बुरी तरह से पीटा गया, बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया। लोग जहाँ पर आए मेरे को बुलाया एसडीएम साहब के पास। एक तो नौजवान आदमी था 30-35 साल, बोलता जी मैं जमीन जहाँ भाड़ में जाए, फसल लगी है, नुकसान हो जाए, मैंने मरना नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल। तो मैंने सुना कि 1 महीना तक वो अपनी फसल में उसको काटने या उठाने के लिए नहीं किया, तो उसके बाद क्या मेरे को पता नहीं है, प्रोटेस्ट किया। देखिए, मैं इसमें कहने में कोई मेरे को कोई आप कहेंगे कि मैं कोई गुज्जर कम्युनिटी या मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ, ऐसी बात नहीं जी। मैंने जिंदगी में 5-6 बार ब्लड दिया है लोगों को, और उसमें से एक मुसलमान को दिया था। वो मेरा मुस्लिम बंधु कश्मीर से था जी। मैंने उसको ब्लड दिया, मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई। जो मैं आरएसएस हूँ, मगर ये नहीं है, मैं इंसानी जो है सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, इंसानी से बड़ा धर्म कोई नहीं है। मगर जो सनातन है, सनातन बेहसी जो इंसानी पर है। मेरे गुज्जर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, इनमें अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग हर जगह होते हैं, इनमें भी है, बड़े दानिशमंद लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। पर जो मजाकी जो है ना, मैं देखता हूँ अभी एक समय होता था, मेरे पिताजी हलवाई की दुकान करते थे, इनका जो धंधा होता था वो दूध का होता था, भैंसें रखती थी। बिल्कुल। आजकल देखते हैं कि दूध का धंधा जो कम है, ये लोग एक तो वाइन स्मगलिंग में इन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व किया है। अब क्या कि पहले तो गाड़ियों में ले जाते हैं, अब क्या कि इनका मोडस ऑपरेंडी अब लेना है, और कहीं पोस्टें भी लगी हैं। लोगों को खेतों से जब 30 से 40 यहाँ पर निकालते हैं तो उनके खेत पूरे के पूरे वो है डैमेज हो जाते हैं, फसल खराब हो जाती है। तो बोलते हैं इनको, मैं अभी इलेक्शन के दिनों में भी उनकी जो बस्तियों में गया, वहां इनको समझाया भाई गवर्नमेंट की स्कीम है, डेयरी की स्कीम है, पैसे लिए 50% सब्सिडी है, बच्चों को पढ़ाइए। आप कब तक खड्डो खड़ो लेने फिरते रहोगे?
अपने बच्चों को सुधारिए, जैसे बाकी कम्पीट करिए, उनके उनमें भी पढ़े लिखे लोग हैं, मुलाजिम में बड़े, दे आर इन नंबर्स। तो प्रेरित करता हूँ उनको, करना भी चाहिए, उनको भी इंसान है, भगवान ने इंसान बना के भेजा, अपना अपना एक तरीका है भगवान को मानने का। पर बहुत सारे लोग जहाँ वो उनकी जो युवा पीढ़ी है, मैं देखता हूँ कि वो इसमें एक तो मोबाइल में और दूसरा जो नशे में है। और इनके भी नौजवान जो हैं इसमें जो बेचने वाले थे, पिछले दिनों में सुना, मैं एक 6 फीट का जवान था जो पलाई में रहता, उसकी डेथ हुई। कहीं ज्यादा नशा कर लो, भर के वो, उसके भी तो माँ बाप, उसके भाई बहन है, पीड़ा तो सबको होती है, हमें भी होती है, किसी का बच्चा मर जाए, जो एक इंसान है उसको पीड़ा हमें भी होती है, मेरे को भी होती है। पर इनको समझना चाहिए, इनकी जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं इनमें हैं, उनको आगे आना चाहिए, इनको समझाना चाहिए। और इससे क्या होता है, एक बहमनेस से फैलता है। आप किसी ने फसल लगाई है, जहाँ को पंजाब के फार्मर तो है नहीं, बड़े बड़े फार्मर 2 कनाल 4 कनाल 8 कनाल लगाई है, मुश्किल से खर्चा भी पूरा नहीं होता है, फर्श काटनी होती है, फसल काटनी होती है, आप उसको नुकसान कर दो, अपने जानवर निकेल दो, फिर उसमें और तो लड़कियां बच्चों को भेज दो। दिस इज समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग। और इस पर मैं कहूँगा इनको बचना चाहिए, इसमें बहमनेस से फैलता है, जिसका नुकसान होगा तो फिर वो होता है। हमारे, मैं कहता हूँ जहाँ आते हैं, जो मैंने जो जहाँ पर आए, जो उनकी मालकी है, कोई कन्नड़ शब्द है, मुझे इंडिया भी आपके लिए रहने का, यहाँ में क्यों नहीं रह सकते, सीधे रहिए। हाँ, अगर आप श्रीनगर में जाएंगे, हमारा आदमी को जाएगा, वहाँ जमीन ले सकता है, इज एंटाइटल, जमीन खरीद कर वहाँ रह सकता है। मगर वहाँ का आप, हमारे जो एक्स चीफ मिनिस्टर, सीनियर लीडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी हैं, उनका कोई भी लीडर ले देख लीजिए, किसी भी पार्टी से होगा, अगर 4 घर बस जाएंगे, वो बोलेंगे हमारा डेमोग्राफिक करेक्टर वो चेंज हो गया है, या हमारा जो एक बहुसंख्यक करेक्टर है हमारे कश्मीर का, वो चेंज हो जाएगा। अभी आप देखिए, माइंडसेट वही है, लेकिन हमारे भाई है रविंद्र रैना जी भी कहते थे गुज्जर की बकरी जिधर जिधर जाओ। रविंद्र रैना देखिए, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर, उनका अपना विचार है, मैं इससे सहमत नहीं। गुज्जर की बकरी जिधर से आई उसका होगा, मैं इस पे देखिए, मैं जो बिलीव करता हूँ उसको कहता हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, ये नहीं किसी की मैं फीलिंग हर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे को लगता है ठीक कहेंगे तो ठीक, उसका अल्टीमेटली रिजल्ट ठीक आएगा। गुज्जर की बकरी किसी खेत में क्यों जाए, बिल्कुल। हिंदू की बकरी, हिंदू की गाय दूसरे के खेत में, मुसलमान खेत में क्यों जाए? अब भाई अपना हिंदू की गाय बकरी भैंस जो है अपने खेत में चरे, मुसलमान की बकरी गाय वो है उसकी भैंस उनके खेतों में चरे, एक दूसरे के खेत में ट्रेसपासिंग ना हो, अपने अपने खुशी से रहें, एक दूसरे के त्योहार में शामिल हो, खुशी मनाए, दुख सुख में शामिल हो, तो एक अच्छा भारत, एक खुशहाल भारत पैदा होगा। तो जिस प्रकार से ये इनका, मेरे को लगता है पता नहीं क्या गजबा हिंद क्या है क्या नहीं है, ये हमारा नुकसान ही होगा, ये अपनी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनका नुकसान कर रहे हैं जी। कब तक ये अपनी कम्युनिटी को छोड़ेंगे, वहाँ जी आप खटों खड़ों में पढ़ाइए, उनको अच्छी तालीम दीजिए। आज कहाँ दुनिया जा रही है, आपके बच्चे पढ़े लिखे बड़े बड़े अच्छे आज सब घिस रहे हैं, वो देखें आज शाही चौधरी, आज पिछले दिन देखा मैंने प्रधानमंत्री को, वो भी तो गुज्जर का बच्चा है, पढ़ा लिखा है, हमें भी प्राउड महसूस होता है, वो गुज्जर का बच्चा इसलिए वो अच्छा अफसर है, हमें प्राउड होता है ऐसे अफसरों पर। देश के लिए, इस धरती माँ के लिए जो मर मिटने वाला कोई भी होगा, अल्लाह नहीं तो अपने सवाल रहेगा, आपने खेती बाड़ी की बात की, किसानों से जुड़ा हुआ सवाल है, सुनने में आ रहा है कि काफी ज्यादा खाद जो है वो कम मिल रही है किसानों को, खाद की शॉर्टेज हो रही है। हाँ, खाद की जो यूरिया की शॉर्टेज है, पिछले जो नैनो क्या था कि वाटर वो भी दे रही थी, इसको टेस्ट भी किया था, हमने भी किया, इनका चीफ एग्रीकल्चर उससे बोला है, वो शॉर्टेज उसके लिए प्रयास आते हैं, जिस प्रकार से आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। पिछले दिनों तो उसका थोड़ा ये पंजाब में भी कुछ खाद गई थी, हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, किसी अफसर ने और लोगों से बात हुई की, उन्होंने इनके ऑफिसर से बात की, उन्होंने उसको सलाह भी किया, हाँ इसके लिए वो कम आ रही है, उसके लिए प्रयास करेंगे। समय पर किसानों को अगर खाद नहीं मिली, पानी नहीं मिला, बिजली की बड़ी समस्या है, बिल्कुल मैं इसमें कहूँगा कि बिजली की इतनी समस्या है, 10-10 साल से लोगों ने किराया नहीं दिया, तो उसका कौन दोषी है? मैं मानता हूँ लोग दोषी है, ये जो इनके एम्प्लॉय है वो कहाँ है? क्या बिजली डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉई है उसकी ड्यूटी नहीं है भाई? अभी पिछले दिनों क्या हुआ कि कुछ लाइनमैनों ने अपने तौर पर 5 खंभे लगा दिए, 2 स्पैन कंडक्टर काट के किसी दूसरे में लगा दिए। मैंने जब उनका ऑफिसर को बोला, वो हैरान हो गया कि इस प्रकार से भाई यार क्या कर रहे हैं आप जी। देखिए देश का जो सिस्टम चलेगा कानून से चलेगा, कानून सबके लिए बराबर होना भी चाहिए, संविधान के मुताबिक चलना हम चाहते हैं, पर कुछ लोग इसको जो नहीं मानने वाले हैं, करप्शन जो है ये सबसे बड़ा इशू है, इस पर सबको बड़ा सीरियस होना चाहिए। ये सारी बातें इसके लिए प्रयास रहते हैं, जहाँ जितना हो सकेगा वो करेंगे, चाहे कोई भी जितना बड़ा
मैंने पिछले दिनों डिप्टी कमिश्नर एसएसपी और उसके काफी मेरे इधर बड़ी इसकी लकड़ी की स्मगलिंग होती है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर लिखी क्यों करना, किसी को क्यों स्पेयर करना है। 500 रुपया 1000 रुपए की चोरी करता है गरीब का बच्चा, वो चोर है, वो सबसे घृणित आदमी है समाज का। जो जो लाखों की चोरी कर रहे हैं बड़े बड़े ऑफिसर बैठ के, उनसे बड़ा चोर कौन है? वो देशद्रोही गद्दार है देश का। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये जो बड़े 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 ऑफिसर हैं, मैंने देखा है कि कई बार फंक्शन तो इतने वो इतना ग्लोरीफाई करते हैं कि अच्छी बात नहीं है। एनी हो, जो भी एक लोगों ने मैंडेट दिया है, मेरी पूरी ईमानदारी से प्रयास रहेगा उस पर खरा उतरने का प्रयास करूं। आने वाले वक्त में इसमें आप लोगों के बीच में जाएंगे। चलिए, तो धन्यवाद बात करने के लिए। तो आपको बता दें, ये थे हमारे साथ एमएलए हीरानगर एडवोकेट विजय शर्मा जी, जिनके साथ आज हमने बात की। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि कार्य जो है वो चल रहा है, काफी प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर जो है वो काम शुरू हो चुका है और काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम जो है वो शुरू होने वाला है। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा और अगर आपको कोई सवाल होगा, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो है इनसे पूछने की। आप लोग तब तक के लिए बने रहे आप जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।